हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रियंका ड्रीम्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे, स्वस्थ, मस्त होंगे और अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए देखिए बाहर का मौसम कितना सुहावना हो रखा है। और अभी आपको रुकिए, उधर मैं जाती हूँ तब फिर मैं आपसे लोगों से बात करती हूँ। एक सेकेंड। तो बाहर का मौसम दिखाते हैं पहले आप लोगों को। ये देखिए पूरा बारिश बारिश हो रखा है, हरे हरे पेड़ पौधे हो रखे हैं, बढ़िया शानदार और अच्छे। और ये अरविंद आए हैं अपने घर से, तो ये शायद घर का आम है। अब जामुन का नहीं पता कि ये घर का जामुन है या बाहर का, हमें ये नहीं पता है क्योंकि पन्नी में पैक था। और ये आम है, ये घर के आम हैं। ये तो कुछ पके हैं कुछ कच्चे हैं। इसका क्या बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, देखते हैं जो भी अच्छा लगेगा। क्योंकि अब मिक्सी आ चुकी है, पहले मिक्सी नहीं थी तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो आप लोग ये देख सकते हैं। ये रखिए दही, बताइए ये होता है फ्रिज ना रहने से। ये बताइए 35-35 रुपए का दही आता है और लेके आओ ख़राब हो जाता है। चाहे जिस भी डब्बे में रखो, तो सोचो प्लास्टिक में है तब भी ठीक रहता है। अभी कल रात में लेके आए थे, अभी देखो होगा तो कढ़ी बनाएंगे। पानी में रखा हुआ था इसको हमने। तो ये इतना फल फ्रूट आया, इतना सारा घर से, गांव से आया है। अब ये नहीं पता हमको जामुन घर का है कि बाहर का, हमें नहीं पता, पर आम तो हमको घर ही के लग रहे हैं। तो हो सकता है ये भी जामुन का पेड़ है, घर ही का ही होगा, जहाँ तक कि इतना सारा खरीदेंगे तो है नहीं। तो ये है। और बाकी चलिए देखिए कितना अच्छा है। ये होता है कि अगर घर में होता है चीज़ें तो बढ़िया, अगर घर से आ जाता है तो और अच्छा लगता है, शहरों में मिल जाता है। और ये देखिए ये हो सकता है घर ही का है क्योंकि ये छल्ला का छल्ला लगा हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आय 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 आय, ये बताइए अब मैं अगर इसे बेचने जाऊँ कितने का बिकेगा ये बहुत महंगा हो रखा है यहाँ। अब शायद हम 40 रुपए का लाए थे, इतना सा जामुन लेके आए थे 40 रुपए का, इतना सा। हमें जामुन बहुत पसंद है। तो ये घर से इतना सारा फल फ्रूट आया हुआ है। अब इसको हम दबा के पहले खाएंगे, पहले खाएंगे फिर दूसरा काम करेंगे। पहले चाय पियेंगे, दूध गरमा देते हैं। और दाल आई है, मतलब कि एक सेकेंड, यही हाल होता है। ये ना लाइटर हो गया पुराना, इस वजह से। ऐसे तो दूध गरमाया हुआ था। हाँ, ऐसे चलिए। अब देखिए पूरा साफ है, लेकिन चींटी इतनी हो जाती है हमारे यहाँ। आप लोग बताइए, लक्ष्मण रेखा भी हम खींचते हैं, उसके बाद भी चींटी मतलब समाप्त होने का नाम नहीं लेती, चींटी होती ही है। एक सेकेंड, दरवाजा बंद कर देते हैं पहले, हवा आ रही है, नहीं तो गैस हमारी खराब उड़ने लगेगा। तो ये इतना सारा फल फ्रूट आया। ये इधर दाल आई है, ये देखिए ये इतनी। तो दाल खरीदी गई थी 20 किलो। 20, हमें तो पता है ना, हमारे मायके में हमने देखा है, इनको नहीं पता होगा शायद। इनके यहाँ दाल होती है, ननिहाल पक्ष से दाल हम लोग को मिली थी। इनके मामी के यहाँ से हम लोग गए थे, काली मसूर की दाल, जो कि हम लोग खूब खाते हैं। मसाला वसाला वो करके। देखिए यहाँ पे पानी फैल गया है पूरा का पूरा, यहाँ से पानी आता है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, पूरा उधर से निकलते हुए पानी आ रहा है। ये बर्तन धुले हैं ना, इस वजह से। तो मतलब हमारे यहाँ तो दाल वाल वो होती है ना, मतलब हमारे मायके पक्ष में मेरे पापा तो 40-40 किलो, 50-50 किलो, 30-30 किलो दाल लेके जाते थे। जब हमारी नानी भी अच्छी मतलब थी, अब तो बहुत वृद्ध हो गई है, बहुत वृद्ध हो गई है, शायद 90 साल से 92 साल से ऊपर ही हो मेरे ख्याल से। 85 साल की तो पहले थी। तो वो बनाती थी पहले, सब बहुत अच्छा था, बहुत बहुत अच्छा था, कह सकते। ये नहीं कि उन्होंने किया तभी अच्छा था, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें बहुत समय बाद बिगड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता शुरू में ही गलत हो जाता है, लेकिन जब एक पक्ष से कुछ चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं, तो एक पक्ष से जब कोई चीज़ें खराब हो जाती है ना, तो वो धीरे धीरे फिर दूसरी तरफ से भी खराब होने लगती है। तो नानी जी हमारी, मामी हो नानी हो, वो बना बना के देती थी। अब आ गया, देखो देने का, दाल का बात हुआ तो आ ही गया। कहते हैं ना, इंसान सोचता है कि हम अच्छी चीज़ें भूल जाते हैं, अच्छी चीज़ें नहीं भूलते हैं, अच्छी चीज़ें याद रखते हैं। भूलते वो हैं जिनके अंदर पैसों की घमंड आ जाता है, पैसों का अहंकार आ जाता है, वो लोग भूल जाते हैं।
वो हमेशा बुरा ही चीज़ याद रखते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोग ना बुरा और अच्छा दोनों याद रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। तो हमें पता था कि भाई जब दाल खरीदो तो उसको जिस भी आप क्वांटिटी में खरीदते हो तो थोड़ा सा भाई कम होता है जब उसको पूरी तरीके से वो दाल बनती है। तो इनसे हम बोले थे कि हम अपने घर में देखे हैं, अगर आप 20 किलो खरीदे तो 13-14 किलो या 15 किलो के बीच में उतरेगी दाल। तो उसमें कढ़ाई वगैरह निकलती है, छिलका वगैरह, तो बहुत ज़्यादा निकल गया था। एक सेकेंड, मैं दूसरी बार आ गई छत पे। इतना अच्छा मौसम हो रखा है, छत का सुहावना। हाँ, तो मैं बोल रही थी कि मैं कंटिन्यू करती हूँ अपनी बात को। नीचे मैंने दूध भी रख दिया है, धीमी गैस में रखा हुआ है। तो हाँ, तो मतलब जो क्वांटिटी में आप दाल खरीदते हो, इनसे मैंने बोला था कि कम हो जाएगा। 20 किलो तुमने कम खरीदा है, अब 30-40 किलो के बीच में खरीदते तो 20-25 किलो दाल होती। क्योंकि मेरे पापा जी ना हमेशा गांव का दाल खाना पसंद करते हैं। वो क्या होता है ना कि वो हमेशा, उनको बाहर का पॉलिश का दाल खाते हैं ना तो उनको कोई स्वाद ही नहीं आता है। सोचो बिना छौंका लगाए वो घर की दाल खाना पसंद करते हैं। अभी तक पूर्वांचल में शायद अरहर की दाल होती है पर उस मात्रा में नहीं होती है जिस मात्रा में होनी चाहिए। यहाँ पे होती है लाल वाली मसूर की दाल। वो भी आई थी, इनकी मामी जी के यहाँ से आया था, ज़्यादा नहीं आया था, 2-2.5 किलो दाल आई थी। चना आया था थोड़ा सा, पर चना ख़राब हो जा रहा है। भगवान जाने, हम लोग बहुत हिसाब से रखते हैं, उसके बाद भी पता नहीं कैसे ख़राब हो जा रहा है, उसमें कीड़े, छोटे छोटे कीड़े लग जा रहे हैं। और अब की बार हम गए थे, पहली बार हम गए मामी सास के यहाँ अपने। अभी हमारी मामी सास के पेट में ना लात मार दी गई, गैया ने लात मार दी है। तो बेचारी बहुत, अगर फ़ोटो होगी तो मैं यहाँ लगा दूँगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया। 10-11 मतलब 10-15 मीटर की दूरी तक गैया ऐसे घसीटा के ले गई। तो एकदम पेट के बीचों बीच, एकदम इतने पे नाभि के आसपास पूरा इतना मार दिया कि उनके बेचारी का मुंह तक सूजा हुआ था। तो बहुत अच्छी मामी है, हम तो पहली बार मिले, बहुत अच्छी हैं भाई। मिलोगे, चालोगे, किसी से बात करोगे तभी पता चलता है कि इंसान किस स्तर का व्यक्ति है। सब एक लेवल के नहीं होते हैं। तो उन्होंने काली मसूर की दाल भी दी थी। जो हम लोग दिल्ली में, मेरी मम्मी दिन में दाल चावल बनाती थी ना, छौंका लगा के, इतनी टेस्टी काली मसूर की खड़ी वाली दाल लगती है, हाय हाय हाय। उन्होंने दिया था ज़्यादा ज़्यादा 1.5-2 किलो, 2 किलो 2.5 किलो तक ही रही होगी, क्योंकि मैंने बोला ना कि ज़्यादा मात्रा में नहीं होती है। और हमारे यहाँ जितना दाल होती है, जैसे हमारे इधर हमारे मायके पक्ष में अरहर होती है, उड़द होती है, मूंग का दाल होता है, यही 3 दाल देखे हैं और तो पता नहीं। तो अरहर मेन हाँ, चना का दाल होता है। तो चना तो उससे होता है ना, वो मटर बनती है, मटर के दाल से ही चने की दाल बन जाती, मटर से ही सुखाने के बाद चना बन जाता है। तो वो सारी चीज़ें। और बाकी हम इनसे बोले थे कि पानी भी आने लग रहा है, बार बार जब आ रहे हैं हम पानी आ जा रहा है। तो हम इनसे बोले थे कि क्या कहते हैं, आप जो दाल खरीद रहे हो बहुत कम हो जाएगी, मतलब 14-15 किलो ही उतरेगी, उसमें क्या ही होगा। तो 2 तरफ दाल रखनी होती है, गांव में भी इधर भी 1.5 घंटे का दूरी है। तो हमने कहा यार इधर भी लोग आते हैं, यहाँ भी दाल की आवश्यकता होती है। अरहर की दाल सब लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर क्या कहते हैं, अभी आए हैं, हमको लग रहा है 4-5 किलो दाल होगी, मुश्किल से 5 किलो भी नहीं होगी वो, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का ना बड़ा अंदाज़ा है, हमारे घर में आता जाता था, हमको पता है। तो जो भी है बता रहे थे कि 13-14 किलो दाल निकली, तो 5 किलो भी मुश्किल से दाल नहीं होगी वो, जितनी आई हुई है। और मेरे स्क्रीन में ना पानी का बौछार आने लगा है, तो कितना प्यारा सीन लग रहा है, पेड़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो घर से जामुन आया है और आम आया है। मुझे ना गांव की चीज़ें इतनी पसंद है, प्योर। देखो मिलने को तो पैसा फेंको तमाशा देखो वाला काम है, यहाँ मिल जाएगा। अभी हम 40 रुपये का बताए ना आगे कि इतना सा जामुन लेके आए थे और अकेले खाए। अरविंद जी गांव चले गए थे, अभी लेके आए, पूरा एक तसला भरा हुआ है। तो अभी हम खाएंगे और आप लोगों को सोचे कि गांव की जो चीज़ है उसको दिखाते हैं। जो गांव में होंगे तो उन्हें तो पता ही होगा। खैर, और चलिए, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, लग रहा है नहा लूँ, लेकिन मेरे हाथ में ये देखिए ये घाव हो रखा है। उसके बाद कहीं 1 मिनट, ओहो हो, 1 मिनट। तो हमने सोचा कि नहा लें, लेकिन नहीं नहाएंगे, कहीं फुंसी उनसी ना निकल जाए। लेकिन अगर दिमाग खसका तो फिर नहा ही लेंगे। और हमें जामुन देख के ना बड़ा प्यार आ रहा है, जामुन इतने अच्छे लग रहे हैं, बढ़िया, इतने इतने गोले गोल से काले काले।
गांव से चीज़ आती है हमको बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बताइए हम इसी चीज़ के भूखे हैं बस, प्योरिटी चीज़ के। मज़ा आ गई, मीठा है, खट्टा खट्टा नहीं लग रहा। कल अरविंद जी एक चीज़ मंगाए थे जो कि एक पहेली की तरह हो रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये सेट कैसे होगा। और जब कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आती ना, मेहनत करने के बाद भी नहीं आती है, तो फिर उसको लगता है एकदम डिस्ट्रॉय कर दो, एकदम छिन्न भिन्न कर दो, खराब कर दो, तोड़ दो, ये लगता है। लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत करके, ये जान लीजिए, मैंने उसको डिस्ट्रॉय ना करने के बजाय ये सोचा कि उसको शांति से रख दिया कि अरविंद आएंगे तब जा करके इसको ठीक से लगाएंगे, समझेंगे। हमें नहीं समझ में आ रहा आपको क्या चीज़ है, वो मैं दिखाती हूँ, देखिए। ये छोटी सी चीज़ है, ये है हैंड वॉश। अब ये कभी ये यहाँ से कुछ, अभी भी अरविंद जी 1 घंटे से लगे हुए हैं, कभी ये यहाँ से बह रहा है तो कभी ये यहाँ से बह रहा है। हमको समझ नहीं आ रहा कि ये यहाँ से खुलेगा कि यहाँ से खुलेगा, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था। बताइए ये इतनी सी छोटी बॉटल, परेशान हो गए। 1 मिनट दिखाते हैं ज़रा। हाँ, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। बार बार परेशान हो रही थी कि ये क्यों नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा, माथा दर्द होने लगा था। 1 घंटे से ये भी लगे हुए हैं कि क्या कहते हैं, जल्दी से लग जाए, लग जाए, लग जाए, बट नहीं लग रहा। देखिए बरसात का मौसम है बाहर, और ये आए थे आम, मतलब अरविंद जी के घर के आम हैं, पेड़ के। तो आया था, कच्चा था, 4-5 आम कच्चे हैं, तो उसको हमने पीस दिया है। लहसुन थोड़ा सा जीरा मिर्चा सब डाल के अच्छे से पीसा है। और ये हमने बढ़िया एकदम क्रंची पकौड़ी बनाई हुई हैं। पकौड़ियाँ आलू है और एकदम पतली पतली पकौड़ियाँ, वैसे गोल गोल टाइप्स नहीं है। आलू है, प्याज है और मिर्चा है। अभी हम बना के उठे हैं पकौड़ियाँ, और ये देखिए पकौड़ी का स्वाद अभी हम आपको बताते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये पकौड़ी बनी हुई है, ये आम की चटनी है, और ये बढ़िया, ये आप देख सकते हैं हमारी किचन रखा हुआ है। बर्तन ज़्यादा हमने नहीं रखे हुए हैं, वो बोरी में रखे हुए हैं, उधर आधे बर्तन टाड़ पे रख दिए हैं, क्योंकि भैया मैं ज़्यादा बर्तन सजा के नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि कौन साफ़ करेगा भाई, खिड़की है खुली रहती है तो वही धूल वूल आती है। तो अभी आपको दिखाते हैं, ये बन रहा है चावल, और इसमें बनाया हमने कढ़ी पकौड़ा। तो कई वैरायटी से, एक तो पहले छोंका लगा के आप बना सकते हो, एक ये है कि आप उसके बैटर को जो तैयार करते हो, दही बेसन और पानी जो भी डालते हो, उसके अंदर नमक थोड़ा सा जो भी मसाला हल्का, उसको उबालते हो, फिर बाद में छौंका लगाते हो। तो देखिए मैंने बाद में जो छौंका लगाया, ओवरऑल पहले मैंने बॉइल्ड किया फिर छौंका लगाया। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ बन रहा है। और 1 मिनट, चिमटा कहाँ है, हमने चिमटा कहाँ रख दिया भाई। चलिए, चिमटा दिख नहीं रहा तो हम इससे खोलने का प्रयास करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमारा कढ़ी पकौड़ा बन के है तैयार। ये हमने छौंका लगा दिया था बाद में, ये आप देख सकते हैं। अब इसका स्वाद कैसा है ये मैं खाने के बाद बताऊंगी आपको। ये देखिए, इसमें हमने हल्का सा लहसुन पीस के, प्याज भी काट के, और ये लाल खड़ी मिर्च आप देख ही रहे हैं, ये सूखी वाली, ये डाल के, हींग डाल के, और हल्का सा ये जो रेड आप साइड में देख रहे हो, हल्का सा कश्मीरी मिर्च डाला हुआ है। अब इसको थोड़ा सा जो छौंका लगा हुआ है, इसलिए इसको, इसे थोड़ा सा और इसमें उबाल आ जाए, इसके बाद फिर जब तक चावल बन जाएगा खाना स्टार्ट करेंगे।